बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में अंधेर नगरी चौपटराज 2 रोज से न्यूरो सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी और ईएनटी के ऑपरेशन बंद। बेहोशी के लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट मौजूद नहीं। दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी, मरीज परेशानी में मुब्तला। सर्विसेज अस्पताल में बद इंतजामी उरूज पर पहुंच गई। 2 रोज से थोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ईएनटी के ऑपरेशन बंद। बेहोशी के लिए तरबियत याफ्ता अमला न होने पर शोबा एनेस्थीसिया की सरबराह का ऑपरेशन करवाने से इनकार। एमएस को मरासला भिजवा दिया। डॉक्टर नाइला का कहना है कि पहले ही टेलीफोन ऑपरेटर और मसालची को सिखाकर मरीज बेहोश करते हैं। अब गैर तरबियत याफ्ता अमले के साथ मजीद सर्जरी नहीं करवा सकते। सिर्फ तरबियत याफ्ता स्टाफ मिलने पर ही मरीजों को बेहोश करेंगे। सर्जरी न होने पर मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं इलाज के लिए कहाँ जाएं। फुप्पो का बेटा है, इसके हराम मगज़ की जो है ना वो ऑपरेट होना है। तो ये है कि इनकी डॉक्टरों की आपसी लड़ाई है और नुकसान हमारा हो रहा है। मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस मामले की तरफ जो है ना वो ध्यान दें, लाजमी दें। वो हम 7 बजे से ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर के ना होने की वजह से जो सा ना हमारा ऑपरेशन डिले कर दिया गया और एक हफ़्ता मज़ीद आगे ले गए। हमारी सीएम से गुजारिश है कि मज़ीद इसको बेहतर बनाएं। 2 रोज गुजरने के बावजूद सर्जरी की तात्तुल से दो चार सहूलत बहाल करने के लिए इंतजामिया ताहाल कोई मुतबादल इंतजाम नहीं कर सकी। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। करोड़ों रुपए के बिल्स की अदम अदायगी। लेस्को सेंट्रल सर्कल ने सिविल सेक्रेटेरिएट समेत मुतअद्दिद सरकारी महकमों की बिजली मुनक़ते कर दी है। लेस्को टीम ने 13 करोड़ 52 लाख रुपए की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट का एक कनेक्शन बिल्स की अदम अदायगी पर काट दिया गया है। जिला इंतजामिया, टीएमए दातागंज बख्श, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, सोशल वेलफेयर, पंजाब सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, पीएचए के कनेक्शन काट दिए गए हैं। सुप्रीडेंट जेल, पंजाब हाईवे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा तालीम, एलडीए, टीएमए समनाबाद, लाइव स्टॉक के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल रशीद अहमद के मुताबिक बिल्स की अदम अदायगी पर बिजली मुनक़ता कर दी गई है। बिल जमा करवाने पर बिजली बहाल होगी। पीटीआई के चेयरमैन की हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अदम हाजिरी पर इमरान खान की हिफाजती जमानत खारिज कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ 21 अक्टूबर 2022 को इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत इस्लामाबाद के थाने में मुकदमा दर्ज है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हिफाजती जमानत पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अमन व अमान खराब करने और पुलिस पार्टी पर हमले के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। इमरान खान के वकील अजहर सदीक ने अदालत को बताया कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को मुकम्मल आराम का कहा है। वकील ने मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़कर सुनाई और कहा कि उनके जख्म अभी नहीं भरे। जस्टिस अली बाकर नजफी ने अजहर सदीक एडवोकेट से मुकालमा करते हुए कहा कि मुलजम की अदम पेशी की अदालत हौसला अफजाई नहीं करती। अजहर सदीक वकील ने जवाब दिया कि इमरान खान व्हील चेयर पर आ जाएं, तालिबान वाले मामले पर भी उन्हें जान का खतरा है। अदालत कहेगी तो इमरान खान पेश हो जाएंगे। इस्तदा है कि पेशी के बगैर जमानत दे दी जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि आपने मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत की दरखास्त की। हमें तो ये असूल मालूम है कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए पेशी लाजमी है। वकील ने कहा कि इमरान खान नॉर्मल आदमी नहीं, वो एक मकबूल बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिया कि हमारा इन्हिसार कानून के दायरे में है। कानून कहता है कि हिफाजती जमानत में मुलजम की पेशी जरूरी है। हमने मेडिकल रिपोर्ट देखी है, कहीं नहीं लिखा कि वो व्हील चेयर पर नहीं आ सकते। हमारे पास रास्ता है, इस पर फैसला कर दें या आप दरखास्त जमानत वापस ले लें। अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि हमें कुछ वक्त दे दें। 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को पेश होने के लिए मोहलत देते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। 6:30 बजे दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालत ने अदम हाजिरी पर इमरान खान की हिफाजती जमानत खारिज कर दी। कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। दूसरी जानिब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और रुकन असम्बली पर कातिलाना हमला केस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त में दस्तखतों में फ़र्क के मामले पर इमरान खान को 20 फरवरी को 2 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत की तो इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक और मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान पेश हुए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि एक और दरख्वास्त जमानत दायर हुई है, जबकि डॉक्टर तारिक सुल्तान यही हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि डॉक्टर को नहीं सुनना, शर्त है कि इमरान खान पहले अदालत में पेश हों। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि दूसरी दरख्वास्त जमानत का इंतजार कर लें। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि उसके इंतजार की ज़रूरत नहीं, आप मौजूदा दरख्वास्त पर दलाइल शुरू करें, जिस पर अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि
कि मैं मौजूदा दरख्वास्त ज़मानत वापस लेना चाहता हूँ। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने अजहर सिद्दीकी एडवोकेट से मुकालमा करते हुए कहा कि दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त नहीं दूंगा क्योंकि दरख्वास्त हल्फनामे और आपके वकालतनामे पर इमरान खान के दस्तखत से मुख्तलिफ हैं। वकील ने कहा कि मुझे इस पर इमरान खान से हिदायत लेना होगी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इमरान खान मेरे सामने आकर दस्तखत की वजाहत करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा। वकील की इस्तदा पर अदालत ने समाअत 6:30 बजे तक मुलतवी कर दी। 6:30 बजे दोबारा समाअत हुई तो इमरान खान पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने वकला की इस्तदा पर इमरान खान को पेश होने के लिए 20 फरवरी तक की मोहलत देते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात के लिए सदर मुमलिकत और सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। इमरान खान ने खत के हमरा कमर जावेद बाजवा की हलफ की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात भी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। खत के मतन में इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता चंद रोज में अवामी सतह पर होशरबा इंकशाफात हुए। जनरल रिटायर बाजवा हल्फ की सरी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। कमर जावेद बाजवा ने इतराफ किया, हम इमरान खान को मुल्क का खतरा समझते थे। जनरल रिटायर बाजवा की जानिब से हम के लफ्ज का इस्तेमाल तहकीक तलब है। वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का फैसला सिर्फ अवाम ने करना होता है। खत में मजीद लिखा गया है कि जनरल रिटायर बाजवा ने अपनी गुफ्तगू में नेब को कंट्रोल करने का दावा भी किया। जनरल बाजवा ने इतराफ किया कि इमरान खान की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स आर्मी चीफ के हल्फ की खिलाफ वर्जी है। खत में इमरान खान का मजीद कहना है कि कमर जावेद बाजवा किस इख्तियार से खुफिया बातचीत रिकॉर्ड किया करते थे। आर्टिकल 244 और आर्टिकल 243 अफवाज पाकिस्तान के दायरा इख्तियार की वजाहत करते हैं। इमरान खान ने सदर मुमलिकत को मुखातिब करके खत में कहा है कि बतौर सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान आप मामले का फौरी नोटिस लें। गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के अदालती फैसले को चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ को 21 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गवर्नर पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिसमें गवर्नर ने कानूनी निकात की तशरीह की इस्तदा की है। गवर्नर पंजाब के वकील शहजाद शौकत ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन और इंतखाबी कवानीन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख उन्होंने कराने के लिए गवर्नर का कोई किरदार नहीं। वकील की निशानदेही की कि सिंगल बेंच की किसी हिदायत को चैलेंज नहीं किया, सिर्फ इस नुक्ते की तशरीह की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि आइन की किसी शिक के तहत गवर्नर से मुशावरत की जा रही है। अदालती इस्तफसार पर शहजादा शौकत एडवोकेट ने बताया कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2 अलग अलग चीजें हैं। गवर्नर आर्टिकल 105 के तहत इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद नहीं है, क्योंकि असेंबली गवर्नर ने नहीं तोड़ी। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 21 फरवरी को होगी। प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ 7 दरख्वास्तों में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने नैब एक्ट 2022 के अदालती दायरे इख्तियार खत्म होने पर नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया है। अदालत ने करार दिया कि नैब एक्ट 2022 के तहत एहतसाब अदालत को इस रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार नहीं है। एहतसाब अदालत को 50 करोड़ से कम रकम के केस की समाअत का इख्तियार नहीं है। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने फैसला सुनाया। इस रेफरेंस में मुल्ज़मान मीर शकील उर रहमान और दीगर पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि पेश न होने पर नवाज शरीफ के अजीज यूसुफ अब्बास और दीगर ने बतौर एतराज़ कनिंदगान दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। असासाजात इंक्वायरी और नैब का कॉल अप नोटिस। उस्मान बुज़दार की 27 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। हिफाजती जमानत के बावजूद साबिक वज़ीर आला नैब में पेश न हुए। आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी नैब की जानिब से तलबी का नोटिस। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 27 फरवरी तक नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। साबिक वज़ीर आला को 5-5 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। नैब से आइंदा समाअत पर इंक्वायरी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत के बाहर मीडिया टॉक में उस्मान बुज़दार ने कहा, नैब ने पहले मुझे क्लीन चिट दे दी थी, अब तलबी का नोटिस भेज दिया। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार हिफाजती जमानत के बावजूद नैब में पेश न हुए। नैब ने साबिक वज़ीर आला को दिन 11 बजे तलब किया था। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने नैब ऑफिस पेश होने या न होने से मुतालिक किसी को आगाह नहीं किया। साबिक वज़ीर आला के पेश न होने पर दूसरा कॉल अप नोटिस जारी हो सकता है। उस्मान बुज़दार की जानिब से वकला के जरिए जवाब भी भिजवाया जा सकता है। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही को तलब कर लिया। मोनिस इलाही को 20 फरवरी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी केस में मोनिस इलाही को तलब किया गया है। नोटिस के मुताबिक हाईवेज डिवीजन के टेंडर में भी किकबैक हासिल किए जाते रहे। मोनिस इलाही से केस से मुतालिक तफ्तीश की जाएगी।
और ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तियों पर तहकीकात शुरू की गई है। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी केस में मोना सिलाही को तलब किया गया। नोटिस के मुताबिक हाईवेज डिवीजन के टेंडर्स भी किकबैक हासिल किए जाते रहे। मोना सिलाही के केस से मुतालिक तफ्तीश की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश के लिए एफआईए ने एहसन जमील और फरागोगी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। एफआईए ने 22 करोड़ 29 लाख से ज़ायद रकम की गैर कानूनी मुंतकिली के ठोस शवाहिद का दावा कर दिया। एफआईए हुकाम के मुताबिक दोनों मियां बीवी को अलग अलग नोटिस जारी किए गए, जिनमें 17 फरवरी को FBI रिटर्न, मनी ट्रांसफर की तफसीलात और दीगर तमाम रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। हुकाम का दावा है कि 2020 और 21 में एहसन जमील ने 22 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद की रकम गौसिया बिल्डर्स के नाम से चलने वाले अकाउंट में मुंतकिल की, जिसको दोनों मियां बीवी खुद चलाते रहे। मजीद हकाइक तफ्तीश के बाद सामने लाए जाएंगे। रेलवे का किराए बढ़ाने पर गौर। तर्जुमान के मुताबिक रेलवे पर यौमिया 57 लाख का बोझ बढ़ गया है। की हुकूमत के फैसले अपने ही अदारों के लिए वबाल बनने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महकमा रेलवे पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बढ़ गया। महकमा रेलवे को ट्रेनें चलाने के लिए रोजाना 3,35,000 लीटर डीजल दरकार है। डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे इजाफे से रेलवे के अखराजात बढ़ गए हैं। रेलवे एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डीजल की कीमतों में इजाफे से रेलवे को रोजाना 57,62,000 और माहाना 17 करोड़ 57,41,000 रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। जराये के मुताबिक फ्यूल कीमत में खसारे को कम करने के लिए रेलवे ने किरायों में इजाफे पर गौर शुरू कर दिया है। निगरान हुकूमत ने साबिक दौरे हुकूमत में सिफारिशात पर की गई सरकारी घरों की अलाटमेंट मनसूख कर दी हैं। दौरे हुकूमत में सिफारिशात पर बड़ी तादाद में सरकारी घरों की अलाटमेंट की गई थी। ज़राए-ए-मान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब ने साबिक दौरे हुकूमत में सियासी बुनियाद पर की गई अलाटमेंट मनसूख की है। वज़ीर आला पंजाब ने 50 से ज़ायद सरकारी घरों की अलाटमेंट मनसूख की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया है कि सरकारी घरों की अलाटमेंट अब मेरिट पर ही की जाएंगी। घरों की अलाटमेंट में किसी भी सरकारी अफसर और मुलाजिम से ज्यादती नहीं होगी। जो मेरिट पर होगा इससे सरकारी घर अलाट किए जाएंगे। पंजाब में आला सतह के तकर्रुर तबादले का सिलसिला जारी है। आमिर एजाज अकबर चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम और एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया गया है। SNGID के नोटिफिकेशन के मुताबिक आमिर एजाज अकबर को चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम तैनात कर दिया गया। शौकत अली की सेक्रेटरी ज़कात तकर्री मनसूख करके मियां अबरार अहमद को सेक्रेटरी ज़कात लगा दिया गया। फैसल ज़हूर सैयद नजफ इकबाल को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। मंसूर अहमद DG मादनियात, राजा जहांगीर अनवर चेयरमैन लिक्विडेशन बोर्ड, एहसान भुट्टा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, ज़हीर हसन सेक्रेटरी टूरिज्म, डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम को मेंबर B&D तैनात कर दिया गया। सैयद बिलाल हैदर को सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ से OSD बना दिया गया और फातिमा शेख स्पेशल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ, अमाना खान स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ, मोहम्मद नदीम गोस DG होम डिपार्टमेंट, जहीर अब्बास स्पेशल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन, कलसूम हाई स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सानिया सईद स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग, इमरान हामिद स्पेशल सेक्रेटरी C&W, मोहम्मद आसिफ DG FDA, नादिया साकिब DG माहौलियात, आयशा हमीद DG इंडस्ट्रीज, बिलाल हाशिम एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना, मोहम्मद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी महकमा SNGID और अमीरा मेदार की खिदमात ईवान वज़ीर आला के सुपुर्द कर दी गई। हमारी जमात ने कोई एक भी फैसला अपनी हुकूमत या सियासत बचाने के लिए नहीं किया। रहनुमा नून लीग दलाल चौधरी की वजाहतें कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत के किए गए माहदों की वजह से महंगाई अरूज पर है। दलाल चौधरी इमरान खान के लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत केस को लेकर खूब गर्जे बरसे। बोले नवाज शरीफ को 1 घंटे में पेश होने का हुक्म दिया गया। लाडले से पूछा जा रहा है वो कब पेश होगा। एक तरफ डे टू डे हेयरिंग्स नवाज शरीफ के लिए डे टू डे, दूसरी तरफ 8 साल के स्टे फॉरेन फंडिंग पे अदालत का हुक्म होता है, बेटी को हाथ पकड़कर वो जेल जाने के लिए तैयार होता है या हिफाजती जमानत लेने के लिए भी अदालत के सामने जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है खान साहब ने हिफाजती जमानत का। और हिफाजती जमानत तो होती है चंद घंटे के लिए, कई माह हिफाजती जमानत। लीगी रहनुमा ने मिनी बजट पेश करने की भी वजाहत की। कहा इमरान खान हुकूमत के IMF से मुआहदे की वजह से 870 अरब के टैक्सों का मुतालबा किया गया। इसहाक डार ने कोशिश करके सिर्फ 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए। पाकिस्तान श्रीलंका बनता है तो बनता रहे, इसकी तरफ ना देखते। हमें पता था कि ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन दूसरे रास्ते पर अकेला पाकिस्तान खड़ा था। हमने अपना सियासी नुकसान पाकिस्तान को बचाने के लिए किया है, हमें कोई दुख नहीं है। मुकाबला किया जाए, एक नवाज शरीफ का IMF से मुआहिदा
और दूसरा इमरान खान का IMF से मुआहदा। तलाल चौधरी का आम इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातों और शख्सियात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने और नवाज शरीफ केस का असर नो जायजा लेने का मुतालबा करते हुए कहना था कि इमरान खान की जरूरत पूरी करने के लिए इंतखाबात नहीं हो सकते। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42 लाहौर। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफ अल मलूक खोखर के एजाज में वारिस कॉलोनी और मर्गजार कॉलोनी में तकरीबात। लीगी कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सैफ अल मलूक खोखर का कहना था कि नून लीग को पूरे लाहौर में मुतहर्रिक करूंगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफ अल मलूक खोखर के एजाज में मर्गजार कॉलोनी में मोहम्मद अली वड़ाइच की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में परवेज़ इकबाल जट, फरहान वड़ाइच, मुख्तार अहमद संधू जबकि जुल्फ़कार भुट्टो ने शिरकत की। सैफ अल मलूक ने कहा कि NA 135 नून लीग का हल्का है। सोसाइटी के इलेक्शन में परवेज़ इकबाल जट की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। जबकि पैरागॉन सिटी में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। PP 155 के उम्मीदवार नासिर सलमान की जानिब से इनेकाद किया गया। जमशेद इकबाल चीमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पैरागॉन सिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 155 का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। PTI के उम्मीदवार नासिर सलमान, जमशेद इकबाल चीमा, खालिद सिंधु, बिलाल एजाज, फातिमा हैदर ने शिरकत की। चौधरी अकबर, मलिक शहजाद, आमिर कुरैशी, मलिक रिजवान, आदिल भट्टी, वहीद सत्तार शरीक हुए। राजा शहजाद, राव हैदर, वहाब खान, गाजी उमानुल्लाह समेत दीगर भी मौजूद थे। PP 155 के उम्मीदवार नासिर सलमान ने कहा, जब से तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हुआ तब से अवाम की खिदमत को अपना फर्ज समझता हूँ। सिंध के, कराची के, लाहौर के, फैसलाबाद, सक्खर और जितने भी पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर छोटे छोटे शहर और कस्बे हैं, वहाँ पर इमरान खान की कॉल का इंतजार भी नहीं करते और वो सड़कों पर मौजूद होते हैं कि आप यहाँ पर सड़क पे आए। आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्या है और आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी पॉपुलैरिटी इस वक्त जमीन बोस हो चुकी है। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा का कहना था, हुक्मरानों को चाहिए कि वो आइन की इज्जत करें। अफगानिस्तान और हमारा आइन का फर्क है, सरहद का फर्क नहीं है, पहाड़ों के रंग का फर्क नहीं है, नदियों के पानी का फर्क नहीं है, इंसानों के कल्चर का भी फर्क नहीं है। आइन बदल जाता है। सो मेरे मुल्क के आइन की मैं दावत देता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे मुल्क की आइन की इज्जत किया करो। वर्कर्स कन्वेंशन में PTI कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ मेहर अली अकबर, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर ताजिर बरादरी के मसाइल हल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की गुफ्तगू कहती हैं कि ताजिर बरादरी तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी और दीगर से मुलाकात की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कलीलुल मुद्दती और तवीलुल मुद्दती इकदाम उठाए जाएंगे। जल्द इंसदाद तजावुज़ात मुहिम शुरू की जाएगी। हमारी असिस्टेंस और हमारी हेल्प जहाँ जहाँ हमारे बिजनेस को रिक्वायर्ड होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। एक बड़ा क्रिटिकल रोल होता है बिजनेस कम्युनिटी का किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में। मेन ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी आप लोग ही हैं और आप लोगों ने ही वो पेस जनरेट करना है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और ओवरऑल जो मुल्क की ग्रोथ है वो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ही हो रही होती है। DC ने ताजिर बरादरी से अपील की कि वो तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से अब तक इमदादी सामान की 3 कार्गो शिप्स तुर्किया भेजी जा चुकी हैं। रेस्क्यू की टीम्स इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। बरादर मुल्क होने के नाते हमें तुर्की का साथ देना होगा। DC ने मजीद कहा कि अगर लाहौर चैम्बर की मुस्बत हमारे साथ हो तो स्मोक, तजावुज़ात, वाटर चार्जेस और पार्किंग समेत दीगर मसाइल हल कर लेंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर में दिन भर होने वाली कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात का अहवाल इस रिपोर्ट में। अमीन अकेडमी में अमजद इस्लाम अमजद मरहूम की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। मरहूम के बेटे ज़ीशान अमजद, मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल वड़ाइच शरीक हुए। अमजद इस्लाम अमजद की जिंदगी पर रोशनी डाली, उनकी खिदमात को सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ में हेमाटोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में इफ्तिदाई तकरीब से खिताब किया। कहा सेहत कार्ड गरीबों के लिए जारी रहेगा, अमीरों को इससे निकाल देंगे। प्रोफेसर नादिया नसीम, प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान नादिल, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ नवीद ने भी इज़हार ख्याल किया। मिर्गी से आगाही के आलमी दिन के हवाले से चिल्ड्रन अस्पताल में सेमिनार मुनक्कद किया गया। वजीर स्पेशलाइज हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम शरीक हुए। तिबी माहिरीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। प्रोफेसर टीपू सुल्तान ने खुसूसी लेक्चर दिया।
UMT में फंक्शनल फूड्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में उभरते हुए रुझानात पर पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फूड साइंसेज के मौज़ूआत पर 30 से ज़ायद तहकीकी जरीदे भी पेश किए गए। डायरेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ, सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, प्रोफेसर डॉक्टर M इकबाल, डॉक्टर नुमान खालिद ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट बार में यौम अली की मुनासबत से सेमिनार हुआ। अल्लामा शहनशाह नकवी में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में खुसूसी बयान पेश किया। सेमिनार में वकला और उलमा की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में तुर्की और शाम के लिए फंड रेजिंग मुहिम का इनेकाद किया गया। मारूफ कवाल, सलीम साहब और हमनवाओं ने लाइव परफॉर्मेंस पेश की। फैकल्टी, स्टाफ, तलबा ने फंड रेजिंग मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सीनियर सहाफ़ी यामिन सिद्दीकी मरहूम की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद। सीनियर सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शालीमार होटल में ताज़ीती रेफरेंस हुआ। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर्रहमान शामी, सुहेल वड़ाइच, सदर प्रेस क्लब आज़म चौधरी और दीगर शरीक हुए। सुहेल वड़ाइच मुजीबुर्रहमान शामी ने कहा कि यामिन सिद्दीकी के साथ गहरा ताल्लुक़ था, दुख दर्द के साथी थे। मरहूम ने सही मानों में सहाफ़त की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम सहाफ़ी की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर वक़ार मलिक, मुजाहिद मंसूरी, इर्तज़ा सिद्दीकी, मुर्तज़ा सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सालगिरह। मुस्लिम लीग नून सदर कैंट ऑफिस में केक काटने की तकरीब का इनेकाद। साबिक सूबाई वज़ीर ने हल्के के कारकुनान के हमरा केक काटा। मुस्लिम लीग नून सदर कैंट ऑफिस में साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सालगिरह के हवाले से केक काटने की तकरीब मुनक़द हुई। साबिक सूबाई वज़ीर ने हल्के के कारकुनान के हमरा केक काटा। इस मौके पर मून संधू, राना कदीर और दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अख्तर सईद कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में कॉन्वोकेशन का इनेकाद। 2017 से 2021 बैच के स्टूडेंट्स में डिग्रियां तकसीम की गई। अख्तर सईद कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज का पहला कॉन्वोकेशन हुआ। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने खसूसी शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर फारूक सईद खान, डॉक्टर फरीहा फारूक, ताहिर जावेद, असगर सुल्तान, डॉक्टर कुरातुलैन, काशिफ महमूद और दीगर ने शिरकत की। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी नियाज अहमद अख्तर ने कहा, ग्रेजुएट्स दाद के मुस्तहिक हैं। एक ड्रीम होता है पेरेंट्स का और इंडिविजुअल्स का, स्टूडेंट्स का, कि किसी तरीके से 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन को या 17 इयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट किया जाए। तो लिहाजा आज आपका दिन जो है वो बहुत ही यादगार है। आपका एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जावेद ने कहा, दुआ है कि स्टूडेंट जिंदगी में कामयाबी हासिल करें, वालिदैन, अदारे और मुल्क का नाम रोशन करें। I am confident that the students qualifying Form D degree from this college are well trained to become professionally competent and legally qualified pharmacists. I can assure they will earn fame and respect within the country and throughout the global village. They will be a source of pride for their parents, teachers and institutions. डॉक्टर फारूक सईद खान का कहना था कि अख्तर सईद कॉलेज मुल्क का बावकार अदारा है। मिशन है कि अदारे को आलमी मयार के मुताबिक ढालें। हमने डेंटल कॉलेज स्टार्ट किया, फिर अभी सर रिसेंटली हमने वी गॉट अनदर अप्रूवल फ्रॉम पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल एंड पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल फॉर a medical college in Islamabad and for a pharmacy college in Islamabad, both. And वहाँ पे हमारा सेकंड बैच फार्मेसी का आ गया और फर्स्ट बैच मेडिकल कॉलेज का आ गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि आज कई साल की मेहनत और लगन का सिला वसूल हुआ है। बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें सबका रोल है, मेरे प्रिंसिपल्स का, मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने बहुत सारी दुआएं की, मेरे सीनियर जूनियर सब इन्वॉल्व हैं मेरी इस अचीवमेंट में। कॉन्वोकेशन में 150 से ज़ायद स्टूडेंट्स में डिग्रियां, तमगे और इसनाद तकसीम की गई। फरीहा बतूल, सिटी 42। खलीफा बलोची सज्जी रायवन रोड ठोकर नियाज बेग पर शहरियों का रश लग गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा। मौसम खुशगवार हो, सर्दी हो या गर्मी हो, जो ख्वाबों के शौकीन लाहौरी हैं वो ख्वाबों की तलाश में, अच्छे खाने की तलाश में हर वक्त रहते हैं। इसी लिहाज से खलीफा बलोची सज्जी पर यहाँ पर जो ख्वाबों के शौकीन लाहौरी हैं उनका रश लग चुका है। रायविंड रोड ठोकर नियाज बेग पर जो ब्रांच है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ खलीफा बलोची सज्जी के CEO हाफिज़ उस्मान मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा कि खलीफा सज्जी पर जो
سجی ہے اس کی کیا خاصیت ہے, کس وجہ سے جو شہری ہیں وہ اس طرف رخ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی جان, ایسے ہے کہ ہم لوگ ایک ہی میں بات کروں گا کہ کوالٹی کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, اور جس کی وجہ سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے, وہ کوالٹی ہی ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ لوگ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے, اور الحمدللہ لوگوں کا آپ رش دیکھ رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس. اور الحمدللہ یہ ہماری تیسری برانچ ہے. پہلی برانچ گڑی شو ہے, دوسری شاد باغ, اور تیسری یہ رائیون روڈ ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہے. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہاں پہ آؤٹ ڈور سیٹنگ ہے, انڈور ایئر کنڈیشن فیملی ہال ہے, الحمدللہ 250-300 بندے کی سیٹنگ ہے. اور یہ سب کچھ اللہ پاک کے کرم سے اسی لیے ہے کہ ہم لوگ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. بالکل, خوابوں کے شوقین لاہوری اس سجی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہاں کے جو مالکان ہیں وہ کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرتے. یہاں شہریوں کی سہولت کے لیے انڈور فیسلٹی بھی دی گئی ہے اور آؤٹ ڈور بھی دی گئی ہے, جہاں پہ جو شہری ہیں وہ سجی کھانے کے لیے جو اچھا کھانا ہے اس کی ٹھیک ہے تلاش. طلحہ اشرف, آپ کا بہت شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.